बुलडोजर का इंसाफ कितना गलत होता है, इसका ताजा उदाहरण है उज्जैन शहर में महाकाल की सवारी के दौरान कथित तौर पर थूकने का केस। जिन पर आरोप था उनके घर बिना अदालती जिरह के ढहा दिए गए और अब अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने ही आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। उधर आरोपियों को जमानत मिल जाने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिनका आशियाना टूटा, क्या वो उन्हें वापस मिलेगा? हालांकि आरोपी के पिता बोल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, मेरे बच्चों को जमानत मिल गई। नमस्कार, स्वागत है आपको विंध्याचल संदेश में। पूरा मामला 17 जुलाई 2023 को उज्जैन शहर का है। महाकाल की सवारी निकल रही थी, तभी सावन लोट नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि अशरफ हुसैन के 2 बच्चे और दूसरे लोगों ने छत से सवारी पर थूका है। मामला संवेदनशील था, लिहाजा पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 बच्चों पर 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया। उसके अगले ही दिन पुलिस प्रशासन ढोल डीजे के साथ अशरफ के घर पहुंचा और उसके 3 मंजिल मकान को बुलडोजर की सहायता से ढा दिया। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेज दिया। केस की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में हुई, जहां आज यानी 17 जनवरी को जस्टिस अनिल वर्मा की कोर्ट ने आरोपी अदनान को जमानत दे दी। इसके पहले 2 नाबालिग आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने दावा किया कि सावन लोट की शिकायत पर उसने 18 साल के अदनान और 2 नाबालिग पर एफआईआर दर्ज की थी। अब सावन लोट का कहना है कि वो एक आरोपी को नहीं पहचानता, लेकिन 2 दूसरे आरोपी को जानते हैं, जिनके खिलाफ वे गवाही भी देंगे। हालांकि अदालत में दिए गए बयान में सावन ने पुलिस की थ्योरी, जांच और उसके बयान सब पर खुद सवाल उठाए थे, जो इन दस्तावेजों में दर्ज है। दूसरी तरफ मामले में अधिवक्ता देवेंद्र सिंह सेगर का कहना है कि इस केस में 2 मुख्य गवाह थे। जो मुख्य गवाह था उसने घटना को देखने और एफआईआर में जो कंटेंट लिखा था उन दोनों से साफ इनकार कर दिया। गवाह का कहना है कि पुलिस ने उससे दस्तखत करवा लिए थे। सावन लोट के अलावा जो दूसरा चश्मदीद गवाह था अजय खत्री, वो भी आरोपियों को नहीं पहचान पाया। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित अशरफ शेख का कहना है कि मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बच्चों की बेल हो गई, अब बच्चे बरी हो जाने चाहिए, बस यही चाहता हूं। बाकी जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। घर आज टूटा है तो फिर बन जाएगा, मुझे अब आगे वहां पर दुकान चलानी है। इस पूरे केस में अशरफ शेख का दर्द समझा जा सकता है। उनके ही बच्चे इस केस में फंसे थे, उनका घर टूट गया, लेकिन वो बेटों की जमानत पर खुश हैं। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें विंध्याचल संदेश के यूट्यूब चैनल को।